फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू चार्ज can be experienced by other charge और इसका जो फार्मूला होता है F इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन कितना होता है, Q नॉट अपॉन कितना होता है E, यानी यहाँ से E इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट इंटू कौन सा हो जाएगा आपका E। आप लोग है ना, अभी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें यहाँ देखो जो Q नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। Q नॉट को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। इसमें जो F है ये क्या है, फोर्स, और इसमें E है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे बात को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए, बातें मत करो, इट इज ए। अब ना तुम क्यों नहीं आ रहा था, तुम शादी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका ASI यूनिट है, ASI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन बातें कर रहा है, ASI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है न्यूटन पर कूलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NC। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, NC। एक बार तुम लोग है ना इसको लिखो, फिर हम बताते हैं कि है क्या। क्या हो गया, हाँ E इक्वल टू क्रॉस, अच्छा रुको, वही जस्ट बोलने वाले थे। अरे इसमें उल्टा हो गया है ना, इसमें उल्टा हो गया ऐसे। रुको, अरे कोई दिक्कत नहीं। इस वाले केस में अरे हाँ देखो, अरे E इक्वल टू कितना हो जाएगा, F अपॉन कितना होता है, Q नॉट होता है। यानी इस केस में F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट इनटू E। ये फार्मूला है, ये F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट इनटू E। F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट इनटू E। F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट इनटू E। चल, ये सभी लोग है ना इसको नोट डाउन कर लिए क्या। मतलब कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द अदर चार्ज। अगर किसी अदर चार्ज को लेके आएंगे उस स्पेस में, तो हो सकता है कि रिपल्सन हो सकता है अट्रैक्शन भी हो, तो उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, ये इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन Q नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट इनटू E। यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, F क्या है, फोर्स, और Q नॉट को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ASI यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। इसको तुम यहाँ तक लिखो, हम बताते हैं कि है क्या। टेस्ट चार्ज क्या है, वो क्या है, वो क्या है। हो गया, चलो ठीक है। अरे बोलना यार। यस सर। सभी लोग कहो क्या। यस सर। इधर देख, ये है ना, कल की क्लास में तुमने बताया, जैसे मान लो है ना कि देखो अपने पास एक चार्ज Q है, अपने पास क्या है, चार्ज Q। तो इस चार्ज के चारों तरफ जो एरिया होगा, इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। क्या है आपका,
इसी एरिया को हम लोग चारों तरफ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दो, ये बोल रहा है ना कि द स्पेस अराउंड द चार्ज, मतलब किसी चार्ज के चारों तरफ का जो स्पेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे बात? अब ध्यान दो, अब मान लो कि अपने पास कोई चार्ज है, अब इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये तुम्हारे है ना बायोलॉजी का सर बताया हुई, मान लो कि कोई नया अगर मेडिसिन वगैरह बनता है तो उसको ट्राई करते हैं चूहे वगैरह पे, नहीं करते हैं क्या? तो उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे चूहे को टेस्ट करते हैं, चूहे पे करते हैं। समझे बात? कि चूहा अगर मान लो कि अगर मर गया तो जो दवा बना खराब है, अगर मान लो कि दवा खाने में अगर चूहा अगर जिंदा है तो मतलब दवा सही है, ये बात हुई ना। तो वहाँ पे चूहे पे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जिस चार्ज को हम लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। समझे बात? अब देखो मान लो तुम्हारे पास एक चार्ज अगर यहाँ पे Q नॉट है, तो देखो अब तुम लोग बताए हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास अगर दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों की अगर कोई डिस्टेंस है तो या हो सकता है दोनों चार्ज में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन कब होगा, जब पॉजिटिव है दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर अपोजिट नेचर का है तो दोनों क्या होता है, आपका अट्रैक्शन हो जाएगा। बोलना। और मान लो कि देखो ये भी पॉजिटिवली है और ये भी अगर मान लो टेस्ट चार्ज भी अगर मान लो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। और देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब यही होता है, सुनो कि अगर दो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है या चार्ज मान लो, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट, है ना। यानी अगर दो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो सबको पता है जो फोर्स लगता है 1/4πr²। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझे बात? कूलम्ब्स लो तुमसे अगर कोई पूछे ना कि बताना भैया ये जो फोर्स लगता है F = K Q1Q2/r², ये किसके लिए है, मूविंग चार्ज के बीच में फोर्स है या जो चार्ज रेस्ट में उसके बीच फोर्स है, तो जो चार्ज रेस्ट में उसके लिए फोर्स। समझे बात? इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। समझे बात? और एक बात और ध्यान दो, जैसे कि मान लो कि ये अपने पास इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो कि अपने पास इधर क्या है, तुम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई चार्ज अगर रख दिया आपका Q नॉट, इसमें चार्ज कौन सा रख दिया आपका Q नॉट। एक बात मान के बैठो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस चार्ज पार्टिकल फोर्स लगता है, फोर्स कितना लगता है, F = आपका Q नॉट × E। बात समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे हो सकता है देखो चार्ज पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव हो। एक बात मान के बैठना, देखो अगर मान लो कि ये जो टेस्ट चार्ज है अगर ये पॉजिटिव होगा तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किसके तरफ होगा, आपका जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। जैसे मान लो, मतलब याद करने का तरीका है, सुनो अगर चार्ज अगर पॉजिटिव है ना और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है तो फोर्स कितना लगेगा, F = Q नॉट × इस केस में यहाँ पे फोर्स आपका F = आपका Q नॉट कितना लगेगा, E लगेगा। और अगर मान लो कि टेस्ट अगर तुम अगर नेगेटिव ले लिए हो तो देखो अगर चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट लगेगा, मतलब फील्ड अगर ऐसे है इसे फोर्स कैसे लगेगा, इधर। F = आप कितना लगेगा तुम लोगों को, Q नॉट × E। बात समझ में आया क्या? फिर से बोल रहा हूँ, अगर चार्ज अगर पॉजिटिव है तो चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में होता है। समझे बात? और अगर चार्ज मान लो अगर नेगेटिव है तो इसमें जो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट लगेगा। अरे वेक्टर क्वांटिटी है ना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान देना, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो इसका डायरेक्शन वही होगा जो इसका डायरेक्शन होगा। समझे बात? और नेगेटिव होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड के अपोजिट होगा। बात समझ में आया क्या? अरे बोलना यार, ये तुम्हारे 12th क्लास में पढ़ना है, इसमें दे दिया था, इसमें बता दे रहा हूँ। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड के अपोजिट होगा। जैसे मान लो इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इसमें कोई अगर मान लो कि माइनस अगर Q चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगा, F = आप कितना लगेगा, Q × E। कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान दो, अगर तुम लोगों से अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है तो देखो फिजिक्स में अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का तुम लोग को निकालना यूनिट है तो सबसे पहले क्या जाए, उसका फार्मूला पे जाओ। अब देखो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, तुम लोग F कौन सा है, Q नॉट। अभी देखो इसका निकालना यूनिट, बताओ फोर्स का A साइन क्या होता है, न्यूटन होता है, और यह Q नॉट है। अब Q नॉट देखो चार्ज है ना, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, N/कूलम। बात समझ में आया क्या? अरे बोलना है, मतलब यहाँ से देखो हम लोग को देखो दो बात समझ में आई, 2-3 बात। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो किसी चार्ज के जो स्पेस है आपका उसके अराउंड, उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे बात? अब इस फील्ड में लाओगे तो या तो अट्रैक्शन होगा या तो क्या होगा, तुम लोगों को रिपल्सन होगा। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अगर नेगेटिव है तो फील्ड का अपोजिट क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? और सबको पता है यार फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। यही कौन सी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दोनों वेक्टर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का A साइन क्या होता है, N/कूलम। कोई दिक्कत है क्या? तुम लोग है ना, A डायग्राम, A और A तीनों बना लो।
तुम लोग है ना तीनों बना लो। और टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं कि चेक करते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक बन रहा है, समझे बात। पेंसिल से तुम लोग तीनों डायग्राम बनाओ, टक टक टक। क्या हो गया मोहतरमा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम लोग है ना पढ़ाई कर यार, तुम भरोसा करते हैं तुम पे, पढ़ता है यार, करता है। चलो हो गया। जो लोग फिर कॉपी पे लिखते हैं तो कृपया डायग्राम तो 10th क्लास में पेंसिल से बनाया कर, डेली लेके आया कर मेरे क्लास में। बचपन से लगा देते हैं डायग्राम बनाना, क्या निकालो पेन। किसी चार्ज के चारों तरफ का स्पेस होगा, वो स्पेस हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है ना, ये सब तो पूरी तरह से पढ़ा तुम, समझे बात को। तो ज्यादा तुम टेंशन मत लो, आप सब लेके सर क्या करोगे। अब देखो कल बता दिए कि पोटेंशियल इसमें बाद में दिया होगा। ये तुम बहुत बातें करती हो तुम। क्या हो गया प्रिंस? अरे तो मेरे सारे सब बच्चे हैं यार, होने तो सबको। सब क्या है? हो गया क्या? अरे बोल यार। चलो ठीक है। पानी पीना है, पानी पीना है। डकैती कर रही है तुम, पानी पीना है। चुप बैठे हैं, सर बोलने लगेंगे तो पता है आपको यहाँ पे हो जाएगा। चलो ठीक है, हो गया। एक कल एक टॉपिक बताया था यार, पोटेंशियल किधर है इसमें, सब बता दिया। चलो ठीक है, ये इसको आप करें क्या? चलो ठीक है, ये तुम लोग है ना लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किधर है वो? मिटाने किधर यार, फेंक दी क्या? ठीक है, एक कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ। ये बातें कौन कर रहा है यार? मतलब थोड़ा सा एकदम टाइट करके करो ना। एक कॉपी पर आप लोग हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? ये अब तुम लोग है ना थोड़ा सा इधर देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक कल की क्लास में तुम लोग बताए थे केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, बताया था क्या? कि अगर मान लो कि कोई चार्ज अगर मान लो कि अगर कहाँ पे तुम लोगों को इन्फिनिटी पे, तो किसी पार्टिकुलर आपका पॉइंट पे लाने को, उस चार्ज को देखो जितना वर्क करते हैं उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे कल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही बोल रहे थे ना कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर इन्फिनिटी पे मतलब काफी दूर है, समझे बात, तो गिवन पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करते हैं उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही बोल रहे थे क्या? लेकिन इसमें क्या है देखो, तुम लोग बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? ये क्वेश्चन तुम लोगों से क्या, जैसे मान लो तुम्हारे घर वाले से अगर कोई पूछे, अरे तुम्हारे अगर मान लो घर वाले से कोई पूछे कि मेरा बच्चा कहाँ है,
तो मान लो बोलेंगे ना कि यार कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट कहीं ना कहीं होगा, और वो रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा? तुम्हारा घर होगा, बोला यार। अगर मान तुम्हारे से कोई पूछे कि भैया मेरा बच्चा यहाँ से अगर जितना दूर है, तो रेफरेंस पॉइंट होता है तुम्हारा घर ही होता है ना, घर से इतना किलोमीटर दूर है। तो उसी तरह क्या है ना कि देखो सिंगल चार्ज का कभी भी ध्यान देना, सिंगल चार्ज का कभी भी हम लोग पोटेंशियल नहीं निकालते, समझे बात को? कोई नहीं रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, समझे बात को? तो दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस वाले केस में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तुम लोग है ना इसका लिखो डिफिनेशन, सबसे पहले इसका लिखो डिफिनेशन। देखो डिफिनेशन वही है जो कल वाली है, ये थोड़ा सा उसमें वो चेंज करेंगे इसमें। द अमाउंट ऑफ, अरे लिखो तुम लोग, द अमाउंट ऑफ वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ध्यान से क्या चाहिए तुमको? वर्क डन इन मूविंग a unit positive charge, a unit positive charge from one point to another point, from one point to another point without any acceleration, कल जो बात तुमको बताया था ना कि उसको उधर खींच के रखेंगे ताकि कोई एक्सेलरेशन उसमें है ना, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, जैसे मान लो कि है ना कि अपने पास देखो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट कौन सा है तुम लोगों को? बी है। मान लो यहाँ का पोटेंशियल कौन सा है? वी है, और पॉइंट बी के पोटेंशियल कितना है तुम लोगों को? वी। एक चार्ज मान लो कि पॉइंट ए पे है क्यू, इसको उठा के लेके आना किस पॉइंट पे तुम लोगों को? बी पे। इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी वी माइनस आपका वी है इक्वल टू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बाई कितना हो जाएगा? क्यू। डब्ल्यू बाई कितना हो जाएगा? क्यू। ये देखो वी ए माइनस वी वी क्या है? ध्यान दो, दो पॉइंट के बीच क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, समझे बात? इसको कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा वी। ये डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। डेल्टा वी का मतलब क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। ध्यान दो, जैसे देखो तुम्हारे पास दो नंबर है ना, जैसे एक नंबर मान लो कि 4 है, एक नंबर आपका 6 है। अब तुम्हारे मान लो कि बोलते हैं मैथ वाले सर कि दोनों को घटा दो, क्या बोलते हैं? दोनों को घटा दो। तो तुम साइन किसका यूज करते हो? माइनस का। तो फिजिक्स में क्या है कि जब भी अगर तुम फिजिकल क्वांटिटी को मान लो कि माइनस करते हो, समझे बात को? तो मतलब चेंज निकालते हो सेम, है ना? तो वहाँ पे साइन किसका यूज करते हैं? डेल्टा का। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज, समझे बात को? और देखो डेल्टा का इसको देखो तब यूज करते हैं जहाँ पे मान लो कोई बड़ा चेंज, समझे बात को? और फिजिक्स में अगर मान लो कहीं पर अगर स्मॉल चेंज निकालना है तो डेल्टा कन्वर्ट किसमें कर जाता है तुम लोग को? डी में, समझे बात को? जैसे मान लो कहीं पे कोई लिखा हुआ है डीएफ, तो डीएफ का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन फोर्स, समझे बात को? और कहीं पे लिखा हुआ तुम लोग डेल्टा एफ, तो डेल्टा एफ भी तो कोई आपका चेंज इन फोर्स ही है, लेकिन क्या है? आपका लार्ज है। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो मैथ में जो काम सब्सट्रैक्शन का होता है, माइनस का होता है, तो फिजिक्स में वही साइन किसका होता है तुम लोगों को? डेल्टा का। डेल्टा के यूज कब करते हैं? जब कहीं पे चेंज निकालना होता है। इस वाले केस में क्या है कि दो पॉइंट पे है ना, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, एक चार्ज ए से बी तक लाना है, तो पोटेंशियल कितना चेंज करे? वी माइनस वी होगा, समझे बात को? इसको बोलते हैं डेल्टा वी। इक्वल टू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बाई कितना हो जाएगा? क्यू। अब देखो इस वाले केस में तुम ऐसे इमेजिन करो कि क्यू क्या है? चार्ज है ना, इसका तुम वैल्यू अगर तुम 1 कूलम ले लो, इसका अगर मान लो कि अगर 1 कूलम होगा, इस केस में चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा तुम लोग? डब्ल्यू का। इसका देखो मतलब क्या है? इसका देखो मतलब यही करता है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई चार्ज है जिसका वैल्यू अगर 1 कूलम है, जिसका वैल्यू कितना है तुम लोग को? 1 कूलम है, इस कूलम को आपका ए से बी तक आने में जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा तुम लोग को? वर्क के बराबर होगा। इस फार्मूला में यहाँ पे डब्ल्यू क्या है? अरे यार तुम किसी सामान को अगर एक से अगर दूसरे लेके जाओगे तो कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, समझ रहे बात? अब तुमसे अगर कोई पूछे कि बताना यहाँ जो पोटेंशियल है, इधर कर दो। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? तो स्केलर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है आपका? स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोले
ये अगर आप लोगों से कोई पूछे और लिखो मत तब, ये सब है फोटो कॉपी बनी पड़ी एकदम, इसमें बके लिखा हुआ कहती है। ये अगर तुमसे अगर कोई पूछे है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, तो इसका एएसआई यूनिट, देखो इसका अगर निकालना तुम लोग एएसआई यूनिट, देखो फार्मूला, चलो फार्मूला क्या है, देखो W/Q है क्या। अब देखो W यहाँ पे क्या वर्क है क्या, अब वर्क कैसे वो सबको पता है कि एएसआई यूनिट क्या होता है, जूल, और बोलना क्या होता है, और अपन क्या है, देखो Q, इस फार्मूला में यहाँ पर Q क्या है, बोलना Q क्या है, चार्ज, और चार्ज का एएसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, तो COULOMB। इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एएसआई यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम। कोई दिक्कत है क्या, ये जूल पर कूलम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं V से। एक बात तुम बोले थे ना कि मान लो बैटरी खरीदते हैं तो 10 वोल्ट का तो 12 वोल्ट का होता है, तो बेसिकली क्या बताता है, उसको पोटेंशियल बनाता है, समझे बात को, उसका कितना कैपेसिटी है काम करने का, जिसका ज्यादा पोटेंशियल रहेगा वो ज्यादा काम करेगा। यही बात है क्या, आप लोग कॉपी पे इन सारी बातों को नोट कर लो, कॉपी पर आप लोग है ना इन सारी बातों को नोट कर लो। ये दूसरे को सलाह मत दो, तुम खुद लिख लो, दूसरे का कितना परसेंटेज बनेगा 10th क्लास में कोई मतलब है क्या, तो फिर अपना छोड़ के सबको बोल रहा लिखो। और जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। बातें मत करो यार, ये बॉयज में कोई एब्सेंट है क्या? यस सर। अंकेश कौन है? वो सर। अच्छा, सोनम का भाई। अच्छा, अरे बहुत कौन? वो क्यों नहीं आता? बिहार बोर्ड वाला है क्या? नो सर। तो बोल देना फेल कर जाएगा तब नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इंसान दूसरे को धोखा दे सकता है। धोखा देना मुझे सेंस का बहुत मिला है, कोई दिक्कत नहीं, और मिलने वाला है सर, एक मिला सर, सच्चा प्यार नहीं फरवरी निकल गया। क्या तुम बोल खुद के बारे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? आपको बोले मेरे बारे बोल रहे हो, हो गया। एक न्यूमेरिकल करे क्या छोटा सा, कौन पूरा नो, चलो रब करे इसको। ये है ना एक बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं, ये बताना F इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, Q इंटू E, यही होता है क्या? देखो टाइम देखो कितना चेंज कर गया। तो जब 9th क्लास में था तो फार्मूला क्या था, F इक्वल टू m इंटू A, यही था क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्या हो गया फार्मूला, F इक्वल टू Q इंटू A, यहाँ पर Q क्या है, चार्ज, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक, यही है क्या? इधर देखो तुम लोग, अरे ये यहाँ से वर्क निकाल सकते हैं क्या, ये वर्क इक्वल कितना हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V। ये बगल में तुम लोग है ना ये फार्मूला लिख लो, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क फार्मूला कितना हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V। अब देखो तुम लोग है ना 9th क्लास में फार्मूला क्या पढ़ा था वर्क का, वर्क इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं था क्या? अब बताओ 10th क्लास में क्या आ गया, वर्क इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, जहाँ पर Q क्या है, चार्ज, और डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। Q इंटू डेल्टा V है, और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं पता क्या? डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हुआ? उत्तर हो गया सर। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं, रब करेंगे इसको, करे क्या? यस सर। एक न्यूमेरिकल तुम लोग है ना लिखो, देख बकैती करेगा, मैं पढ़ा दूंगा शॉर्टकट में, समझे बात? उसमें तुम्हारा कटेगा, इसमें मेरे कुछ नहीं कटेगा। इसलिए क्या है कि जब पढ़ाना शुरू करे तो दिल दिमाग शांत करके रखो। चलो
कल तुम लोग बात करो, ठीक है, फिर हम बताएंगे तुमको। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, हाउ मच वर्क will be done in bringing a charge 5 millicoulomb from infinity to point P at which potential is 12 volt, at which potential is 12 volt। ये तुम लोग है ना, अरे लिखो मत अभी, अरे ये तुम लोग है ना, इधर देखो। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान दो। ये कल आते हम सबसे पूछेंगे और फिर से कूटेंगे, ठीक है, बस तुम कल का इंतजार करो, क्योंकि है ना आदत होना जरूरी है ना। ध्यान दो तुम लोग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मच वर्क विल बी डन इन ए ब्रिंगिंग ए चार्ज, मतलब अपने पास एक चार्ज है जिसका तो वैल्यू कितना तुम लोग दिया हुआ है 5 मिलीकूलम, और ये चार्ज बताओ कहाँ पे है तुम लोगों को, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट पी। मतलब ये मान के बैठे, ध्यान दो, एक जगह इन्फिनिटी और यहाँ पे चार्ज है कितना तुम बताओ 5 मिलीकूलम। ये 5 तो सही है, ये मिली का मान कितना होता है 10⁻⁻3, कोई दिक्कत है क्या? और मान लो देखो यहाँ पे पॉइंट पी है और इस चार्ज को पकड़ के देखो तुम पॉइंट पी पे लेके आना है, कोई दिक्कत है क्या? और बता देखो दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस तुम लोग को दिया हुआ कितना दिया बताओ, मतलब तुम लोग को डेल्टा भी दिया हुआ कितना 12 वोल्ट, कोई दिक्कत है क्या? तो हम लोग को निकालना है क्या है, वर्क निकालना है क्या? अब देखो तुम लोग यहाँ फार्मूला बता के रखे थे, बताओ वर्क इक्वल टू कितना होता है, तो वर्क इक्वल टू देखो फार्मूला होता है, वर्क इक्वल टू कितना होता है, चार्ज इनटू कितना होता है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है क्या? अरे बोलना यार। यस सर। अब देखो चार्ज कितना दिया हुआ है 5 कूलम, 5 इंटू कितना है 10⁻³ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताओ 12। अब मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 60 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻³ यानी 6 इंटू कितना 10 कितना हो जाएगा -2। डिवाइड करोगे तो वर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.06, यही हुआ क्या? अब देखो ये हम लोग निकाल क्या रहे हैं, तुम बेवकूफ हो गया, खड़े हो तुम भी, खड़े हो, क्या नाम उसका, दोनों खड़े हो। सर ये नहीं थी। कल तुम है ना रिया, तुम है ना दोनों तुम, ठीक है, 2-4 क्लास, समझे बात? कोई मतलब ऐसे भी नहीं पढ़ने का, उधर से दोनों तुम, ठीक है, प्रिंस और तुम दोनों जो लोग बातें कर रहे थे पीछे। अब बताओ इस केस में हम लोग यहाँ पे बताओ निकाले क्या, वर्क निकाले क्या? और वर्क का देखो सबको पता है यूनिट क्या होता है, जूल। यहाँ क्या लिखेंगे साइड में, मतलब ये को सुनो, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा 0.06 जूल, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोला यार, मतलब ध्यान दो, जिसको फार्मूला याद रहेगा तो सिंपल कैलकुलेट कर लेगा, और जिसको याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं आएगा, वो जमा करते रहे फिर स्कूल में बैठ। अब देखो सुनो, अब देखो यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल है, लेकिन पता क्या है, अब तुम्हारे पास बुक वगैरह तो है नहीं तुम लोग पास, हाँ कोई बात नहीं। आंसर कितना होगा? एक कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, समझे बात को, जो तुम लोग का 10th क्लास का शुरू होता है। ये चैप्टर का नाम क्या है, करंट ही तो है ना, तो कल से हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अरे इस न्यूमेरिकल में किसी को डाउट है क्या? अरे बोलना यार, मेरा नो सर। एक क्वेश्चन और करे क्या? नो सर। मतलब ऐसा फैकल्टी हो सोचता 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाए, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। क्या बोल रहे हो? बोले मेरा इतना ही आ रहा है। क्या हो गया? जरूरी है। अरे लिखना जरूरी है, या मिली में है ना, वो नहीं सर, उसके बाद क्या किया? क्या तुम बोल रही हो? मैं
मतलब ये 16 into 10 की पावर इसी के इक्वल है ना? हाँ तुम डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है यार इसमें? तुम डिवाइड करोगे ना तुम 6/100 से, तो कौन आ जाएगा? यही तो आएगा ना। समझने में देरी हो सर गई। वॉक कितना वोल्ट वॉक कितना वोल्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है वहां पर जो तुम लिखा हुआ तुम 12 वोल्ट है, नहीं लिखा तेरा क्या? क्वेश्चन पूरा क्लास 12 लिख के बैठा, तुम 2 लिख के रखा है।